लगता है किसी ने आपके पारे को हाय करके यहाँ से चला गया, लेकिन हाँ, वो तो उसने आधा किया है, तुम पूरा करने आ गई ना, इसलिए ओके रिलैक्स। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। अगर आप लोग को चलना है तो सफ़र अच्छा रहेगा। मैं अकेली हूँ, आप लोग 2 हैं, 3 भी हैं। अगर आप चाहें तो आइडिया तो बुरा नहीं बेटा, अच्छी बात है। कम वक्त ये गला भी सूख रहा, प्यास भी लगी है, पता नहीं पानी का। 1 मिनट रुकिए, मेरी गाड़ी में पानी है, मैं ला के देती हूँ आपको। पहले पानी पी लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ फिर से कदम बढ़ा रही। तब उसकी जब वो पानी लेकर आ रही थी तो रुक जाती है, क्योंकि ज़िंदगी की बातें सुनने लगती है। तब ज़िंदगी अपनी मोम से कह रही, ये क्या बात हुई? अभी आप थोड़ी देर पहले हैं कह रही थी कि आप अभी आज ही मिली हो, आप इसे जानती हैं मोम? ज़िंदगी कह रही थी अपनी मोम से, आप इसे जानती हैं मोम? अरे आज ही तो पार्टी में मिले थे, मेरी शादी की, मेरी ज़िंदगी की नई खुशी की पार्टी जो तुम हर साल देती हो, अर्चना के साथ तो आई है। आज आपको मिले हुए से 1 दिन हुए और आप इसके साथ इतनी लंबी जर्नी करना चाहती हैं। आप क्या कहती हैं, आप क्या चाहती हैं मोम? अब जिस इंसान को आप जानती नहीं हैं, आपके लिए अनजान है, आप उसके साथ सफ़र करना चाहती, दिस नॉट फेयर मोम। अरे बेटा, अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची हो सकती है, लेकिन अनजान है। अरे हमारे लिए अनजान है और हम इसके साथ सफ़र कैसे कर सकते हैं? ठीक कहा आपने मैम, ठीक कहा मैम, मैं आपके लिए अनजान और अजनबी दोनों हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। और आई एम सॉरी आंटी, मैं आपको पानी भी नहीं दे सकती, क्योंकि शायद मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा और आप दोनों को बेहोश करके आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इसके लिए आई एम सॉरी, बट अरे बेटा ऐसी बात नहीं, पानी मुझे दे दो। ओके ये लीजिए, अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी मैंने सिर्फ मदद करने के लिए कहा है, आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आपसे पहले भी ज़बरदस्ती नहीं की थी, तो अब तो बिल्कुल नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि आपकी लाइफ में मैं कितनी मुझे आप कितना जानती हैं और कितना नहीं। आज आपके मुँह से ये लफ्ज़ सुनकर थोड़ा सा हर्ट हुआ। वो आराम से आके ज़िंदगी के कान के साइड पे कहती है, थोड़ा सा नहीं बहुत हर्ट हुआ। मैं आपके मुँह से कुछ भी बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने लिए ये लफ्ज़ अनजान अजनबी। थैंक यू सो मच मुझे ये तोहफ़ा देने के लिए। ज़िंदगी भर इस तोहफ़े को याद रखूँगी। अगर जब भूलूँ ना, तब आपके करीब आने की कोशिश करूँगी ना, तो मुझे ये लफ्ज़ ज़रूर याद आएगा कि आपके लिए मैं अनजान एंड अजनबी हूँ, और मुझ पे तो बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इतने वक्त में तो मैंने शायद आपके साथ बहुत कुछ गलत कर लिया है, इस वजह से आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। इसी बात कर रहे थे, तभी सामने से बस की आरन सुनाई देती। लीजिए, जैसे कि आप अपने मैसेज पे बात कर रही है बस के लिए, वो आ गई। अब मैं चलती हूँ। आई होप आपकी ये जर्नी यादगार रहे आपके लिए, और मेरे लिए तो यादगार आपने बना दिया। थैंक यू सो मच। ये क्या करो, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती और गाड़ी में बैठ के गाड़ी को बिना सीट बेल्ट लगाए हुए गाड़ी को फास्ट वहाँ से भगा लेती बहुत तेज़ी से, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे। एक इंसान अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब आपकी मोहब्बत आपको के सामने ये कह दे, आपको जानती नहीं, आपके लिए अनजान है, अजनबी है, और सबसे बड़ी बात वो आप पे भरोसा नहीं कर सकती, तो उसके दिल पे तो क्या ही क़यामत आ डाली होगी उसके लफ्ज़ों ने। एनीवे, क्या ही क़यामत डाल दी उसके लफ्ज़ों ने। ये कंडीशन थी इस वक्त खुशी की, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब वो तेजी से एक जगह पर ब्रेक लगाती, और ब्रेक लगाते ही उसे थोड़ी सी चोट आती माथे पे, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। और जब अचानक आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते तो आपकी कंडीशन कैसे हो सकती? वो तो होना था, बस छोटा सा कट लग जाता है जहाँ से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, थोड़ा सा। जब वो अपने माथे पर हाथ लगती देखती है, माथे को छू के देखती तो वहाँ से एक ब्लड आ रहा है, तो वो निकलती गाड़ी से, तो जो पानी की बोतल एक आंटी को देकर आई है, दूसरी बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर अपने फेस पर वॉश करती और ज़ोर से चीखती है, आ क्यों क्यों हर बार मुझे आपके सामने आके बेइज्जत होना पड़ता है, क्यों? कम से कम इस उम्मीद से तो बेइज्जत होती है कि आप मुझे जानती हैं, लेकिन आज तो आपने वो हक ही ले लिया मुझसे। आप गलत करती हो मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत करती हो ज़िंदगी। कभी तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आप मेरे दिल को हर बार तोड़ती हो, और मेरा दिल हर बार आपके कदमों में आके गिर जाता है, झुकने के लिए तैयार होता है।
मेरे दिल के पास हना नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी शायद। अगर होती ना तो पलट के भी आपको नहीं देखती, लेकिन नहीं, कहते प्यार में हना, ईगो, ये चीज़ें नहीं होती। और मैंने आज तक यही चीज़ सीखी है, अपनी मॉम से भी मैंने यही सीखी है कि प्यार में अना और ईगो नहीं होती। जिस प्यार में अना ईगो हो वो प्यार ही नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार है। और जो मैं आपसे बेहिसाब करती हूँ, लेकिन आप तो हर बार इस कमबख्त दिल के साथ खेल जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि इस छोटे से दिल में इतनी सारी प्यार, आपकी मोहब्बत आपके लिए है, लेकिन फिर भी आप उसे हट कर देती है। क्यों? अच्छा खासा सफ़र एंजॉय करके जा रही थी, दोस्तों से बातें करके जा रही थी। हम आपको वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर खुशी अपने दोस्तों से बात करके निकल रही थी, तब उसके दोस्त का कॉल आता है। रास्ते में ही होती, वो अपने दोस्त की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तब उसके दोस्त कॉल करते तो वो रिकॉर्डिंग बंद कर देती तो सुनती है। हाँ बोल यार, एक डाउट है, तुझे तो सारी ज़िंदगी में डाउट होता है, बोल। मैं सर के उस कज़न से बात करूँ, वो क्या नाम है उसका। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें इतना कहूँगी, जो चीज़ तुमने मेरे पास भेजी याद करने के लिए ना, उससे उसके अलावा भी सर हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। समझ रही हो? क्या मतलब समझ रही हो? ज़रा सही से बताना पसंद करेंगी आप? मिस खुशी, आप कहना क्या चाहती हो? तो सुनो, उससे बात करने से पहले मेरी बात सुन। अपने ग्रुप में जितने लोगों को तू जानती हो उनको मैसेज कर। इन सवालों के अलावा भी सर कुछ और ऑप्शन देंगे हमें, कुछ और सवाल इस पेपर में ऐड कर सकते हैं। इतना तो मैं सर को जानती हूँ। उसने कहो जो जो सवाल सर ने हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाए, जिसे पढ़ने के लिए बच्चों की जान जा रही थी, और सब्जेक्ट के सवाल भी हमारे पास आ सकते हैं इस पेपर में। यार तेरा दिमाग ख़राब है। सर ने खुद इस पेपर को हम सब के लिए यही तो देखना चाहते हैं, वो यही देखना चाहते हैं सर कि हम क्या याद करेंगे क्या याद नहीं करेंगे। और हमारा टेस्ट ले रहे हैं, इमरजेंसी टेस्ट ले रहे हैं, सरप्राइज टेस्ट भी कह सकते हो इसे, लेकिन इसके मार्क्सेस हमारे एग्ज़ाम के सालाना मार्क्सेस के साथ रिव्यू करने का इरादा है उनका। और वो ऐसे बंदे कि ए भाई हमें वो पेपर लीक करके दे देंगे, कहेंगे कि मैं ये पेपर में ये सवाल लिखने वाला हूँ। ज़रा दिमाग लगाओ, ज़रा सोचो तो सही। अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो रुक, मैं उसको ज्वाइन ग्रुप में लेती हूँ। अच्छा ले ले, उसका भी आल पता ना, चूसा हुआ आम, जब हम आम चूसते चूसते उसको नचोड़ते उसका फेस कैसा होता है, उसी तरह को। तू उसे चाहे वीडियो कॉल करके देख ले, तो को दसेगी उसके ऊपर। अच्छा रुक, मैं दिखती है दूसरे फ़ोन पर, मेरा का वो आयशा मेरे साथ बैठी, उससे फ़ोन लेके देखती हूँ। अच्छा ठीक है, ले। क्या बात है, 1990 स्पेंड कर रही है आयशा के साथ। जस्ट शराब यार, आज 1990 कहाँ यार। अच्छा खासा खुशी खुशी आई थी, इसे अपने साथ लाने के, अपने घर लाई थी, मम डैड से मिलाया, सब हैप्पी हो गए यार। मेरी हैप्पीनेस टूस्ट हो गई। ये तो नहीं था मेरी जान। किसने कहा था आज रात उसे अपने साथ लेके जाने के लिए? तुझे तो पता था एग्ज़ाम होने वाले। अरे मैंने कहा थोड़ा याद करेंगे, परसों एग्ज़ाम होंगे। मुझे क्या पता था कल ही के कल सर हम पर ये बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, बॉम्ब, हाँ बॉम्ब फोड़ेंगे। आयशा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। काजल के साथ क्या कर रही हो? अपने ससुराल आई थी मिलने के लिए। थैंक यू सो मच विद यू, कि तुम्हारी वजह से कि आज मैं अपने ससुराल में बैठी हूँ। थैंक यू। अरे नथिंग यार, तुम लोग के लिए खुशी देखकर मैं भी कुछ बहुत खुश हूँ। आज रोज़ को खुश देखकर भी मैं बहुत खुश थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और मेरे खास करके मेरी बिस्टी, मेरी जान, मेरी जिगर, मेरा गुर्दा, मेरा फेफड़ा, वो खुश तो मैं और ज़्यादा खुश। कौवे साहब जरा बाहर जाके कहाँ करो यार। एक तो आवाज़ साथ नहीं दूरी दुपसी, मेरे हमारे पड़ोस के यहाँ पर कौवे साहब आके बैठ के अपनी सुरीली आवाज़ में सुना रहे हैं आप लोगों को। अगर उनकी आवाज़ आ रही है तो इन्जॉय कीजिएगा, नहीं आई आ रही तो मेरी बेसुरी आवाज़ इन्जॉय कीजिएगा। सॉरी गाइज, स्टोरी पे चलते हैं। तो वो कहती है हाँ ये तो है, चलो ठीक है, तुम दोनों खुश और खुश। और तुम्हारी बात बताओ। काजल कहती है मेरा क्या है यार, मैं अपने दोस्तों की खुशी में खुश हूँ। और ज़िंदगी वो कैसी थी, मिली उससे मिली। हाँ अभी मिल के आई थी, डिनर उनके साथ किया था। और इमरजेंसी तुम्हारा कॉल आ गया, सारा मूड तुमने ख़राब कर लिया। अब उनसे बिना मिले उन्हें बिना देखे जा रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन क्या करें, सर ने इमरजेंसी कॉल
इमरजेंसी जो मैसेज गया ग्रुप में, एक तो पता नहीं सर ने हम सब पूरे क्लास को एक ही ग्रुप में ऐड करके रख दिया। अच्छी बात है ना, इससे तुम लोग भी एक दूसरे से खुश हो सकती हो। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, ग्रुप में मैसेज भेज दूँ? हाँ, ताकि सर को पता चल जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने उनके ग्रुप का दूसरा ग्रुप तो बनाया है जिसमें तुमने सर को ऐड नहीं किया है। याद है तुम्हें, ग्रुप के साथ ने एक मैसेज लिया था, नंबर लिया था सबका, तो सबसे इजाज़त लेके तुमने एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है सर से बच्चों ग्रुप। याद है? हाँ याद है, उसका हेड मैंने तुम्हें बनाया है, वेरी फनी। और मैंने अपने आप को उस हेड से हटा के तुझे लग दिया काजल साहिबा। अब तू उस सर से बच्चों ग्रुप में मैसेज करो और उनसे लिखो कि सर इसके अलावा भी हमारे सर पर बॉम्ब पड़ने वाले हैं, सिर्फ इस बॉम्ब की तैयारी मत करे, बड़ा मेहरबानी और तैयारी कीजिए। तब तक पहले मैं उसकी कज़न, हाँ कर ले, इतना तो यकीन से कह सकती हूँ, कज़न प्लस अपने साले को उसने कुछ नहीं बताया। और उसकी हालत भी तुम लोग हमारी जैसी है। चल वो कॉल लगा, मैं भी देखना चाहती हूँ उसे। ठीक है, वो आयशा का मोबाइल लेकर उसको कॉल लगाती, वीडियो कॉल, क्योंकि वो आयशा का भी फ्रेंड था। तो देखते हैं वीडियो कॉल, तो उठाता कहता हाँ आयशा बोल यार, क्या बात है, क्या हुआ, चूसे हुए आप? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से, चूसा हुआ आप? कुछ नहीं, तेरी थोड़ी देर पहले खुशी ने तुम्हारी तारीफ़ की थी और बिल्कुल वो परफेक्ट की थी जो उसने कहा था, वैसी ही हालत है तुम्हारी। क्या है यार, तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं उनका कज़न प्लस साला होते हुए भी उनसे कोई चीज़ निकाल नहीं पाया? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत फ़क्र से कहा था कि तुमसे हम कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन ये फ़क्र भी थोड़ी देर पहले हमारी प्यारी सी दोस्त खुशी ने हमसे छीन लिया कि सर ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। अगर तुम उसके कज़न हो प्लस साले हो तब भी नहीं, दी की तरह, अच्छा अपनी दी के ज़रिए भी तुम कुछ नहीं निकाल पाए। छी शर्म आनी तुझे, शर्म आनी चाहिए तुझे यार। जस्ट शट अप गाइस, तुम लोग नहीं जानते मेरे जीजा को किस टाइप का सर है। अच्छा है तुमने ये ग्रुप बना के सर से बचो ग्रुप, अच्छा लगा मुझे। चलो अब क्या करना है ये बताओ, तुमने कॉल किस लिए किया? हाल तो तुम लोगों ने देख लिया, तो मैं तुम लोग की कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल तो मेरे सामने भी सारे बुक्स पढ़े हैं जिसको मैं रट्टा लगा के याद करो जो सर ने मैं। अच्छा एक और सरप्राइज़ है, सुनना चाहोगे? अब क्या सरप्राइज़ भेज दिया सर ने ग्रुप में, अभी तक हमें किसी ने सरप्राइज़ का ना ही सुना, साइलेंट। अरे वो वाला सरप्राइज़ नहीं, मेरे वाला सरप्राइज़ सुन, मैं ग्रुप में भेजने वाली थोड़ी देर, सर से बचाओ ग्रुप के अंदर। ठीक है भेज दे। अब पता नहीं तू कौन सा बॉम्ब फोड़ेगी, वो बॉम्ब बहुत ही स्पेशल बॉम्ब है, मैं नहीं फोड़ रही, खुशी फोड़ रही है। सुन ले, तू मुंह से बोल ले। अच्छा ठीक है, मैं मुंह से बोल रही हूँ और आयशा लिख के मैसेज कर रही ग्रुप के अंदर। ठीक है अब सुन, खुशी कह रही है कि सर इसके अलावा बॉम्ब फोड़ सकते हैं, यानी कि जो सवाल सर ने हम सबको दी है उसके अलावा भी सर अपने पेपर में न्यू सवाल डालेंगे। क्या मतलब? जिसकी तैयारी हम इतने देर से कर रहे हैं वो आने वाला नहीं है, वो भी आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, लेकिन उसके साथ नए भी सवाल होंगे जो हमने सुना सोचा नहीं होगा, वही सवाल आएंगे। और खुशी इतना गारंटी से कह रही है, खुशी इतनी गारंटी से कह रही है कि सर हमें वो सवाल देंगे जिस सवाल को समझाने में सर को, तुम सबको सिवाय खुशी को छोड़कर हम सबको समझाने में 1 घंटे लगते थे, वो सवाल आने वाले। बाप रे, जिस सवाल को समझाने में उन्हें 1 घंटे लगते थे उस सवाल को देने वाले तो हम लोगों की वर्ड लगने वाले। अब तुम लोग सोचो तुम लोग को क्या करना है। ये मैसेज तो मैं पूरे ग्रुप के पास भेज रही हूँ, अब देखते कौन इस पर अमल करेगा कौन इस पर अमल नहीं करने वाला, सही है? और देखती जाओ कि खुशी क्या करने वाली है भैया, और खुशी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। अगर खुशी ने कहा है कि सर ये चीज़ें करेंगे तो करेंगे, क्यों खुशी? बिल्कुल। अच्छा खुशी तो ड्राइविंग कर रही है क्या? हाँ यार, सफ़र के लिए अकेले निकली थी। चलो दुआ करते हैं तुम्हें तुम्हारी हम सफ़र कहीं पर मिल जाए। अच्छा जोक अच्छा था, वो मुझे आज कहीं नहीं मिलेगी, अपने घर में सुकून से सो रही होगी और मैं यहाँ पर गाड़ी चला के तुम्हारी बकवास डायलॉग सुन रही हूँ जो सर ने पढ़ाए हैं वो। हा हा हा, वेरी फनी। मेरी गर्लफ्रेंड की तारीफ मत करो इतनी। हाँ जलस तो तुम होना ही है। चलो ठीक है भाई, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। नहीं यार, सफ़र कटेगा तो अगर तुम हमसे बात करते रहे और जो सवाल तुम्हें समझने हम तुम्हें समझें, ऐसे करते तो मुझे नींद आ जाएगी गाइस, और मैं खुद को एक्सीडेंट नहीं करना चाहती। 1 मिनट, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ कि पीछे खुशी है, मैंने ऐसा फील किया जैसे पीछे ज़िंदगी की गाड़ी है और वहाँ पर एक लड़की एक जगह पर बैठी, वो ज़िंदगी है। मुझे ऐसा लगा कि पीछे गाड़ी जो खड़ी है जिसके बाहर गाड़ी के एक वो जो पॉइंट होता है ना जहाँ पर हम इतने लंबा मीला आके लिखा बोर्ड होता है, वो उस पर वो बैठी है पत्थर वाले बोर्ड पे।
अच्छा, तेरा दिल तो हर जगह पर तुम्हें ज़िंदगी नज़र आएगी भाई। ऐसा ना हो कि तो उसका भूत नज़र आ गया, वेरी फनी। लेकिन मेरा दिल भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, और जब वो धड़कता है तो समझ लो मेरे आसपास मेरी ज़िंदगी है। यार तेरे दिल का भी अजीब पटीक है। ये बात तुमने सुना था, चल देख लेंगे आज। नहीं तुम लोग छोड़ो, मैं देखती हूँ। अरे एक नज़र दिखा दे, फिर चल कट कर ले तुम्हारी ज़िंदगी को। सॉरी गाइस, इसकी इजाज़त आज तक उसने किसी को नहीं दी, तो आई एम सॉरी। अच्छा चल ठीक है, एंजॉय यू पल, लेकिन बता देना बबरू कि तूने जो देखा वो तुम्हारा दिल का वहम ना हो, तुम्हारे दिल का धड़कना बेकार है, कि वो हो ना हो कोई और हो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे जाने दो आगे, ताकि मुझे पता चले कि वो है या नहीं। ये कहकर वो अपने कदम आराम आराम से उसकी तरफ बढ़ाती, बढ़ाते बढ़ाते जिस तरह वो उसके पास जा रही थी उस तरह उसके दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और वो अपने दिल पर हाथ रख के मसलती कहती, अरे बाबा रुक ले, देखने जा रही हूँ उन्हें। इतने वक्त के बाद बहुत पुरानी यादें तूने ताज़ा कर दी मेरी दोस्त, वरना तो जब से मुंबई गई हूँ इस दिल का धड़कना ही छूट गया है मुझसे, कि दिल की सीने में भी दिल नाम की कोई चीज़ होती है जो धड़कती है। हाँ, वो वाला धड़कना लगता है, ये वाला धड़कना लगता है, आई मिस माई धड़कना। ये कह के आगे बढ़ती, जब सामने जाके उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती तो उससे दिल बिल्कुल सुकून से धड़कने लगता है। जब उसके दिल को यकीन होता है कि हाँ वो सामने ज़िंदगी है, तो सुकून। अब हम आते हैं फ्यूचर पे, जहाँ पर खुशी अपना सर टिका के अपने गाड़ी के बोनेट पे बैठी थी, सर झुका के अपने गाड़ी के बोनेट पे बैठी थी, कह रही अच्छा खासा दोस्तों से बात करके खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन आपको मेरी खुशियाँ पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होती। खुशी ज़िंदगी कभी कभार सोचती कि आप मेरी खुशियाँ देखना ही नहीं चाहती, आप ये नहीं चाहती कि खुशी खुश रहें। क्या कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़िंदगी अपनी मॉम के साथ खड़ी थी, उसे खुशी की गाड़ी को जाते हुए देखा, और जिस स्पीड से खुशी ने गाड़ी चला रही थी उससे उसे भी थोड़ा डर लगा, उसे भी बुरा लगा कि उसने अपनी मॉम के सामने ये कह दे कि अनजान लोग अजनबी पे भरोसा नहीं करते। एक तो साफ साफ उससे यही कहना था कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो और तुम चोर भी हो सकती हो, कुछ भी एवरीथिंग। अब जब हम उससे जानते, उस इंसान को जानते, उसके सामने ये कहना तो उसका दिल तोड़ने वाली बात होगी ना। अरे भाई कौवे जा कहीं और खां खां कर, एक तो मेरी आवाज़ खां खां उन तक नहीं पहुंच रही, तू खां खां करके बैठ गए मेरे सर पर। यार डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है इस कौवे की वजह से, सारा मूड खराब कर रही है कौवा का बच्चा। ओके गाइस सॉरी। हाँ तो हम कहाँ थे, तो उसकी मोम उनसे सुनाती है, देखा अच्छा खासा बच्ची हमारी मदद कर रही थी और तुम हो कि नहीं, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, और उल्टा बेचारी पानी लेके जा रही थी। उसे कैसा लगा कि होगा कि हम उस पर भरोसा नहीं करते। देखा नहीं तुम्हारी दोस्त उसे लाई थी, कोई और नहीं लाई थी, तुम्हारी दोस्त अर्चना उसे लाई थी अपने साथ, और वो भी उस अपनी दोस्त के साथ, समझे तुम। तुम्हें पता है अर्चना लड़कियों को पसंद करती है, लड़कियों को नहीं मोम, एक ही लड़की को पसंद करती है। कहीं तुम भी तो नहीं करती किसी को पसंद? आज तक आपने किसी को मेरे साथ देखा है? नहीं, तुम्हारी गाड़ी के अलावा तो मैंने किसी को तुम्हारे करीब नहीं देखा, तो फिर आप ये बात क्यों कह रही हैं? नहीं सोच रही थी क्यों, आपको क्यों लगता है कि मुझे लड़कियां पसंद है? अरे बाबा कहानी के लिए क्यों दौड़ रही हो बेटा, बस ऐसे ही पूछ लिया, बस तुमने जवाब दे दिया काफ़ी है मेरे लिए। अगर हाँ तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारे मॉम। बस कीजिए इस बात को, ये ख़त्म कीजिए। और देखिए बस आ गई, रोकती हूँ मैं इसे। वो हाथ बढ़ा के, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले एक बंदे को मैसेज किया था जो वहाँ पर बस में काम करता है, उसने कहा कि आखिरी बस निकल चुकी, इसके बाद कोई बस सुबह 5 बजे निकलेगी, इसके बाद अभी कोई बस निकलने वाली नहीं है। क्योंकि रात का सफ़र करने से सब लोग आजकल बहुत कम ही रात का सफ़र, जो हिम्मत वाले होते हैं वो करते, बाकी तो आराम करते हैं, और ज़्यादातर लोग रात को सफ़र नहीं करते। स्लीपिंग बस थी वो, आती, लेकिन जैसे आती है तो सामने रुक देख रही कि लड़की हाथ धोई तो निकलता है, उसे देख कर कहते अरे दीदी आप यहाँ कैसे? मुंबई जा रहे हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे दोस्त से बात की थी, उसने मैसेज नहीं किया तुम्हें? अरे दीदी मैसेज अभी देखा हूँ मैंने उसका, इसलिए तो गाड़ी रोकी। माफ़ करना दीदी, गाड़ी में कोई जगह ही सीट ही नहीं बची है आज तो, आके देख ले पूरे पूरा बस बड़ा भरा पड़ा है लोगों से। ऐसा लगता है कि सबको आज मुंबई में काम चलने का बात चल रही है, पूरा बस भरा हुआ है, आप आके देख ले, मुझे कोई इतराज़ है। अरे बेट नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। अब कोई बस आने वाली नहीं है क्या? नहीं दीदी कोई बस नहीं आएगी, वो तो अब तो सुबह 5 बजे ही निकलेगी, आपको तो पता है ना रात का। पता है मुझे।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना सफ़र एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू सो मच दी, माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं हो सके किसी से मदद मांग के आपके पास भेज देता हूँ, शायद वो आपकी मदद कर ले, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादा देंगे, फिर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना आप यहाँ से पीछे जा सकते ना आगे। आपकी गाड़ी ने शायद आपको कुछ ज़्यादा ही धोखा दे दिया। हाँ भाई, धोखा तो उसने दे दिया। चल कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देखती कुछ करती हूँ। तब उसकी माँ उसको घूर के देखती हो, कहती अब पूरी रात हम इस रोड पे गुजारेंगे, अपनी बहन तक पहुँचने के लिए मैं दूसरी सुबह का इंतज़ार करूँ ना। मॉम मैं कुछ कर तो रही हूँ, आप टेंशन तो ना ले। फ़ोन कर रही हूँ लोगों को, बात कर रही हूँ उनसे। अच्छा, जिनसे तुम मदद मांग रही हो वो मदद करने के लिए फ़ोन नहीं उठा रहे। रात के 12 बजे किसके बाप का कौन लूटेगा। सब लोग अच्छी खासी नींद का मज़ा ले रहे हैं और एक हम यहाँ पर रोड पे, और तू कमबख्त पहले नहीं बता सकता था कि गाड़ी ख़राब है। अरे मुझे क्या पता था कि आप लोग मुझे भी उठा के ला रहे। मैं तो सुकून से सो रहा था इस गाड़ी के अंदर। तुझे पता है जब हम लंबी जर्नी के लिए जाते हैं, मुंबई की बात आती तो हम तुम्हें घसीट के लेके चलना पड़ता है हमें। हाँ पता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो आपको आगे जाना है ना पीछे। चलिए गाड़ी में बैठ के आराम करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। दिल कर रहा है उठा के तुझे बाहर भेज दूँ। अब खामोशी से जाके गाड़ी में बैठ, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लूँ। और फिर से वही चीज़ जगह पर जाके बैठ जाती, जहाँ बैठी थी। वही थोड़ी देर आगे जाते ही 10 कदम 20 कदम, तकरीबन 30 कदम गाड़ी मेरी जाते ही गाड़ी रुकती है, बस रुकती है सामने और ऑन देती है। जो खुशी सर झुका के बोनेट पर बैठी थी, वो सर उठा के ऊपर देखती, उसे देखती है घर बस। तो सोच रही शायद वो उस बस में सवार होके जा रहे हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं करते, फिर से झुका के बैठ जाती है। तब वो बस कंडक्टर जो था वो निकल के बाहर आता है और कहता है, अरे मैडम आप यहाँ क्या कर रही है, आपकी भी गाड़ी खराब है क्या? अरे नहीं। अरे आप कैसे हो और आपके बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे तो बहुत ठीक है, सब खुश है, खुश सब खुश है। और चाहते हैं हम दोबारा वहाँ जाएं जहाँ हम पहले गए थे, याद है आपको? तुम्हारी वजह से तो मुझे एक आइडिया मिला है जो मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ। तब वो साइड में गाड़ी रखता है, कहता है हाँ ये तो है। तब लोग, क्योंकि बस में सब लोग सो रहे हैं, कौन नहीं उठेगा देखने के लिए कि गाड़ी चल रही है या नहीं। बस सब के सब सो रहे हैं सिवाय कंडक्टर और ड्राइवर, दोनों बाहर निकल आए। उसके सामने खड़े होकर, अरे मैडम आपकी तो बात ही कुछ और है। आपने जो है हम जैसे लोगों के लिए किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी फैमिली बहुत खुश हुई थी उस दिन, मैंने अपनी फैमिली को लेके गया था। हाँ मेरी फैमिली की वजह से थोड़ी सी बदतमीज़ी हो गई, बट जिस तरह आपके लोगों ने संभाला उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बात ऐसी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी अमीरी झाड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे का रौब झाड़ते हैं। मगर मुझे इस चीज़ों से नफरत है, आई हेट इट। तुम लोगों ने खाना ठीक से खाया बाद में जब तुम लोगों को केबिन दिया गया। ऑफकोर्स आज भी उस दिन को याद करके बहुत खुश होता हूँ। पहले मैं बताऊँ कि मैं खुश क्यों होता हूँ? अरे बाप रे बाप, यहाँ पर शुरू मत हो, नहीं मुझे बताना है। एक दिन इसी तरह जो कंडक्टर ड्राइवर थे वो अपनी फैमिली को लेकर एक होटल जाता है, 5 स्टार होटल। हाँ 5 स्टार होटल जाता है, खुशी के होटल जाता है। खुशी के होटल जाकर वो अपनी फैमिली को लंच करवाने के लिए लेके जाता है। उस टाइम दोपहर को खुशी के होटल में इतना रश नहीं होता, बस नॉर्मल चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, लेकिन वो लेके जाता है। अब वहाँ लेके जाकर जो वो सोचता है कि अपने घर वालों को सिर्फ इतना खिलाएगा जितना उसका बिल हो। वो चीज़ें देखते, लेकिन बच्चे फैमिली अपनी पसंद से मंगवा देते और बिल एक्स्ट्रा हो जाती। उसी वक्त खुशी अपने मैनेजर से बात करने के लिए कॉल लगाती और मैनेजर का कॉल लेकर खुशी खुशी का कॉल देकर मैनेजर कॉल उठाकर वीडियो खोलता तो वो बाहर निकल जाता है, साइड में खड़े होकर उससे बात करने लगता है। तभी एक वेटर की आवाज़ आती है जो पीछे से एक बंदे से बात कर रहा था। वो बंदा उसे कहता है, सर मेरे पास पैसे बहुत कम है, इतना पैसे नहीं है कि मैं बिल दे सकूं। क्या मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आके यहाँ पर कोई काम कर सकता हूँ? बर्तन धोने का है तो बर्तन धो लेगा, लेकिन फैमिली के सामने बेइज्जत मत करना। क्योंकि पहली दफ़ा फैमिली ने एक फरमाइश की थी, वो लेकर पूरा किया, बट जेब इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन इतना पैसा है कि आधा बिल भर सकता, बाकी आधा मैं बाद में ला के दे देता अगर भरोसा है साहब, वरना बर्तन धो लेता हूँ। तब मैनेजर के कहती है, ज़रा मोबाइल उनकी तरफ करना। अरे साहब ये क्या कह रहे हो, हमने सोचा आप तो सेंट हो, लेकिन आप तो गरीब निकले, आपको अपनी औकात देखकर ही होटल चुनना चाहिए था। जस्ट शट अप। उस मोबाइल से एक आवाज़ आती है, तब वो मोबाइल उसकी तरफ होता है। मैंने तुम लोगों को शायद ये चीज़ नहीं सिखाया, मेरे होटल में क्या ये एक बदतमीज़ी करनी चाहिए, पर मैडम इनके पास पैसे नहीं हैं। सो व्हाट, पैसे नहीं है तो बात करो, मैनेजर से बात करो, खुद से
डिसीज़न लेने की हक किसने दिया है तुम्हें? क्या तुम इस होटल के मैनेजर हो? क्या तुम इस होटल के बॉस हो जो तुम इनकी बेइज्जती कर रहे हो? मेहमान मेहमान भगवान के रूप होते हैं। तुमने सुना है ना, अदिति देवो भव? अगर नहीं सुना है तो सुन लो। जिस तरह से मेहमान को इस्लाम में खुशी से एक्सेप्ट करने की इजाज़त दी गई, उसी तरह हमारे मज़हब में भी इस चीज़ को माना जाता है कि मेहमान मेहमान भगवान के रूप में। अगर इस्लाम में उनकी इज़्ज़त करते हैं कि मेहमान आए, तो खुद फरिश्ते उनके लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो हम किसे मुकेत की मूली है। इसलिए अपनी बदतमीज़ी को एक तरफ रख के इनसे माफ़ी मांगो, प्लस इनके जितने भी बिल हैं, जितना ये दे रहे वो लो, और जितना बिल है वो मेरे पर्सनल अकाउंट से मैनेजर भर देगा, मेरे पर्सनल अकाउंट से। और आज के बाद इस होटल में ये रूल बना दिया जाएगा, जैसे भी इनके जैसे लोग होंगे जो तुमसे बात करें, तुमसे क्या किसी भी होटल वेटर से बात करें, कि उनके पास इतनी नहीं है कि वो यहाँ का बिल दे सके, इतनी है जितना वो देना चाहते हैं, तो उसका बिल मेरे पर्सनल अकाउंट से जाएगा 10 सेंट। अगर दोबारा किसी भी इंसान के साथ तुमने बदतमीज़ी की, तो उस दिन तुम लोग की नौकरी का आखिरी दिन होगा। क्या तुम लोगों को एक दिन नहीं मिलता है इस होटल में अपनी फैमिली के साथ आके डिनर करने का या लंच करने का? मिलता है ना, उसी तरह अब इन लोगों को भी मिलेगा। चाहे वो किसी भी दिन आए, चाहे वो मंडे हो, संडे हो, किसी भी दिन आके यहाँ पर डिनर या लंच करेंगे, तो इनके लिए आप बिल लोगी। आप मतलब आप वो खुद देंगे जितना उनके पास होगा, और जितना हमारे पास बनेगा हम उनके खुद देंगे अपनी जेब से, ना कि होटल के अकाउंट से। यू अंडरस्टैंड व्हाट मी, कि मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? थैंक यू मैडम जी। फैमिली, कोई बात नहीं, अब आराम से अपनी फैमिली के साथ जाके इंजॉय कीजिएगा। अब कोई भी वेटर आपको बिल के लिए परेशान नहीं करेगा। जो आप सोच के आए थे वो कीजिए, अपनी फैमिली के साथ लंच इंजॉय कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोग के लिए फर्स्ट रेट। और हाँ, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया मिला, थैंक यू। ये केक उसको भेज देते उसकी फैमिली के पास, वहीं पर दूसरी तरफ वो बंदा कहता, आपकी वजह से फैमिली वाले बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बड्डा खुश हुए, घर जाके इतना बहुत तारीफ़ किया। और जो अब निकले थे उन्होंने हमें एक केक दिया था, वो केक खा खा के इतने खुश हुए, पूछो मत। पता है मेरी बीवी तो कह रही थी, बाप रे बाप, इन्होंने ये गिफ्ट कितना अच्छा दिया है ना, पता है कितना महंगा है। मैंने एक बार बेकरी में पूछा था इस केक के बारे में, इस केक की तस्वीर देखी थी मैंने, जब दिखाई तो कहने लगी, बेटा मुझे कहने लगी तुम लोगों की औकात नहीं है खाने की, लेकिन आज तो आपकी जैसे ये काबिल हमारी औकात है ऐसी चीज़ें खाने की, है ना। घर जाकर उसकी बीवी उससे कहती है कि जब हम बेकरी में ये केक की तस्वीर देख के गए थे, तो उन्होंने कहा था हमारी औकात नहीं इस केक को खाने की, लेकिन इस होटल वाले ने हमें ये बता दिया कि हमारी भी औकात है ऐसी चीज़ें खाने की, और आपने आज हमें बहुत खुश कर दिया। और जाने से पहले वो बंदा जिस वेटर ने उससे बदतमीज़ी की, उसे टिप भी दे के जाता है। हाँ, और सोच के आया था कि अगर वो खाना खाएगा उसमें से एक्स्ट्रा पैसे भी लाता है कि टिप देगा वेटर को, तो वो वेटर को टिप देता है और कहता है ये लो तुम्हारे लिए, जितनी औकात है उतनी दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन रुको, बॉस ने तुम्हारे लिए एक ऑर्डर दिया है, तुम्हारे जितने दोस्त हैं तुम्हारे जानने पहचाने वाले, उनसे ये बात कहना और उन्हें इस होटल में भेजना। आज से हमारे होटल में एक नया रूल अपॉइंट किया गया है। और जब मैं निकला ना, तो मैंने अपने दोस्त को, इस गधे को, अब हम आते हैं फ्यूचर में, फ्लैशबैक खत्म, फ्यूचर। और ड्राइवर जो बात बता रहा था उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मिडिल क्लास होते ही कभी कभार हम लोग के पास ऐसी चीज़ें होती हैं हो नहीं सकती। हाँ, हमारे पास इतनी होती नहीं कि हम बड़े बड़े होटलों में जाके बैठ के खाना खाएं। सोचते हैं यार, अगर आज हम इस होटल में जाके खाना खाएंगे ना, पूरे महीने की बजट एक ही दिन में खर्च होनी है भैया। झूठ नहीं है, सच है, मैं तो ये मानती हूँ। अगर आप में से कोई मानता है तो आपकी मर्ज़ी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ना रहने दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा जेब गर्म नहीं होता, हम ऐसी जगह पर नहीं जाएं जहाँ हमारी इज्जत नहीं रखी जाएगी। जब हमें एक्चुअली आज का जो माहौल चल रहा है ना, कपड़े देखकर इंसान को जज करते हैं। हाँ, अगर आपने अच्छे खासे कपड़े, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहन कर उस होटल में जाओगे, तो आप सबसे ज़्यादा अमीर लगोगे। हालांकि चाहे उसके जेब में कुछ भी ना हो, बट कपड़ों से देखकर तो आप उसकी औकात के बारे में बता देते हो भैया, ये झूठ नहीं है, सच है। और जब हम जैसे
हम जैसे हैं वैसे लेकर जाते हैं होटल में। हालांकि हमारे पास पैसे बहुत होते हैं कि आज हम वो बैठ भर के बैठ के यहाँ पर खाने वाले हैं, लेकिन हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। यानी कि कपड़े देखकर हमारी पहचान होती है। अगर जितने अच्छे कपड़े उतने अच्छे पैसे मिलेंगे, और जितने गंदे कपड़े उतने कम पैसे उन्हें मिलेंगे। आजकल माहौल ये चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। माहौल की बात है, चल छोड़िए, बकवास कर लिया मैंने। तो वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ जब इसने मुझसे कहा था कि ऐसे ऐसे एक होटल में गया था, ये 5 स्टार होटल, जिसका नाम मैंने भी किताबों में सुना था। किताबों में मतलब वो अखबार में कह रहे हैं मैडम जी, ये अखबार को किताब कहता है। ओके, किताब मतलब मैगजीन में और अखबार में आपके बारे में छपा था एक दफ़ा, आपके होटल के बारे में। पता है मुझे, बहुत बड़ा इंटरव्यू था मेरा होटल का उस दिन, लेकिन आप नहीं थी, आपकी दोस्त थी। वो तो दूसरी बॉस थी ना, वो दूसरी लड़की थी। वही आ गया थी हर चीज़ निकाली। मैं पीछे हूँ, उसके पीछे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ, तो जब मैंने इसे कहा तो इसने मजाक समझ ली। तो कहने लगा, अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं जाऊँगा, अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा, वहाँ खाऊँगा भी पीऊँगा भी। अगर बिल देने की बात आएगी ना तो मैं कहूँगा मेरे पास 100 रुपये है, तो देखता हूँ उनका रिएक्शन। ठीक है, देख लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हाँ, अपने बच्चों को मैनेज बना के लेके जाए यहाँ से। उन्हें देखा वहाँ पर बदतमीजी ना कर, बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे, उनके होटल का नाम खराब ना करें। तुम्हें फ्री में जो मिल रहा है वो खा लो। इतना कुछ खा, फिर भी यहाँ जाके बदतमीजी की इनके बच्चों ने। और वहाँ पर कोई टीम बैठी थी, बात खाना खा रही थी, कपल थी, लेकिन उनकी बदतमीजी। हाँ मुझे याद है, माफ़ी चाहता हूँ मैडम जी, मेरी वजह से ये सब होना। नहीं कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर भी पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी वजह से एक और आइडिया मिल गया मुझे। उस टाइम यही थी, खुशी जी थी ना, आपकी वो जो अखबार में आती किताब में ना, वो मैडम थी। रोज़ मेरी दोस्त, वो मेरी दोस्त है, मैडम नहीं है, मेरी दोस्त है, मेरी दिल है। हाँ वो आई थी सामने, जब हमारे बच्चे कुछ चिल्ला रहे थे, जब बच्चे टेबल पे मार रहे थे, तब उन्होंने मैनेजर को बुला के बदतमीजी से हमारे से बात की थी। चलिए हम उस दिन को जाते, जब एक ड्राइवर भाई साहब खुशी के होटल चले गए थे अपने दोस्त के कहने पर, लेकिन वो 100 रुपये लेके नहीं जाता बेचारा। इतना तो उसका भी थोड़ा सा सेल्स रिस्पेक्ट था। ड्राइवर थे लेकिन खुददार थे। वो 100 रुपये नहीं, इतना लेके जाता है कि अपनी बीवी बच्चों को एक आइसक्रीम खिला के बिल दे के वापस आ जाए, और टिप में 50 रुपये लेके जाता है। वो सोच लेता है अब खिला तो इतना रहा हूँ तो थोड़ा सा तो उस बेचारे को भी दे दो जो हमें खिलाने के लिए ला रहा है। ये सोचते वो लोग जाते हैं वहाँ पर टेब। आज उस दिन 5 स्टार होटल में बहुत से लोग थे। जिस दिन वो उसके दोस्त गया था उस दिन बहुत कम थे, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग आए थे। उन्हें देखकर उन्हें मना नहीं करते, इज्जत से वो एक टेबल पर जाके बिठाते और उनसे पूछते कि आप क्या लेना चाहेंगे, तो सब कहते हैं हमें खाना खाना है। तो जो बंदा ये सोच कर लाया था मैंने आइसक्रीम खिला के अकेले से लेके जाऊंगा, ये तो खाने की डिमांड कर रहे, तो उसके बच्चे बैठ के प्लेट में बजाने लगते, भूख लगी है खाना दो। तब वहाँ के मैनेजर, वहाँ के एक टेबल में एक लोग उनसे बिता, मैनेजर को बुलाती, ये क्या बदतमीजी लोग बिठाए आप लोगों ने, ये इस होटल की मैंने से, इस होटल की ये चीज़ें। तब खुशी और रोज़ एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो रोज़ कहती, रुक यार कुछ प्रॉब्लम हो, मैं देखती हूँ। यस सर, क्या एनी प्रॉब्लम, आपका ये होटल है, ये देखिए किस तरह के लोग आ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे होटल में ऐसे लोग भी आ सकते हैं, ये रूल में लिखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके टेबल पर जो बुक रखी है ना, जिसमें खाने पीने की सारी चीज़ें, उसके ऊपर वाले अक्षर पे बड़े बड़े में लिखा है कि हमारे यहाँ पर इस होटल में लोग आ सकते हैं, जो गरीब भी होंगे वो भी आके यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आपको इनसे प्रॉब्लम होगी इसके लिए आई एम सॉरी, मैं उनके लिए कुछ करती हूँ, बट आप प्लीज़ रिलैक्स होकर खाना खाइए, आप अपना खाना एंजॉय कीजिएगा। इनको मैं अभी एक साइड पे लेके जाकर एक रूम देती हूँ। आई एम सॉरी गाइज, एवरीवन, आई एम सॉरी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आप सबसे इतना कहूँगी, हमारे होटल में हर किस्म के लोग आ सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हाँ कुछ बच्चे होते मैं मिलने सुनने नहीं आता, लेकिन हम उनकी बेइज्जती नहीं करके इस होटल से नहीं निकाल सकते। आपके सामने जो मेनू है, कार्ड है, उसके ऊपर हमने साफ साफ ये चीज़ लिखी है, और आपसे पहले ही आपको बता दिया जाता है सर पहले मेन्यू कार्ड ठीक से पढ़िए फिर हमें ऑर्डर दीजिएगा। अगर आपने मेन्यू कार्ड पढ़ने के बाद ऑर्डर दिया, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर हुई जिससे आप ये मेन्यू कार्ड यानी कि ऑर्डर कैंसिल करके यहाँ से जाना चाहेंगे, इसमें हम
नुकसान नहीं उठा सकते, आपको उसकी पेमेंट देकर यहाँ से जाना पड़ेगा। चाहे आप इस कहानी को अपने साथ पैक करके ले जाएं या चाहे यहाँ पर छोड़ के चले जाएं। अगर आप लोग यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो उस कहानी को हम पैक करके वहाँ पर जो बाहर पटवारी पे लोग होंगे उनको सर्व किया जाएगा आपके हिस्से का खाना, लेकिन बिल आपको देनी पड़ेगी। ये चीज़ साफ साफ आपके कार्ड में लिखी है। अगर आप चाहे तो एक दफ़ा पढ़ लें, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं अपने मैनेजर से कहती हूँ ज़ोर से आपके सामने माइक लेकर पढ़ सकता है, आपकी मर्ज़ी। तब लोग अपने टेबल पे जो जो पेपर रखा था और मेन्यू कार्ड वो उठाते, उसमें वाकई साफ साफ इसके बारे में लिखा गया था कि इस होटल में इस होटल में अमीर गरीब सब आ सकते हैं, बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी भेदभाव के आ सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई प्रॉब्लम, अब फर्स्ट हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई कि फैमिली आई, बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो हम इसका भी सलूशन निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको इनसे माफ़ी चाहती हूँ, इन्हें अपने साथ लेके चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये कहकर उनकी फैमिली को लेकर आप आइए इस तरफ। खुशी जो फ़ोन पर थी वो सारी बातें सुन रही थी अपनी दोस्त का, कुछ कहती नहीं, बस सुन रही थी। हाँ, वो सुन रही थी खुशी अपने दोस्त की बातें। तो उसके दोस्त उसे एक केबिन वाले रूम में लेके जाते हैं, यहाँ बिठाती है। अभी आप यहाँ पर बैठिएगा और हाँ प्लीज़ बच्चों चिल्लम चिल्ली मत करो। अगर आप लोग चिल्लम चिल्ली करोगे आसपास के जितने केबिन हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इससे हमें नहीं, आपकी बेइज्जती करने के लिए लोग बैठे होंगे। सॉरी दीदी, फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े होटल में आए थे ना इसलिए। तो रोज़ झुक के कहती है होते कभी कभार। मैं हमारे साथ भी ये हुआ था जब फर्स्ट टाइम हम कभी आइसक्रीम खाने गए थे और हमारे जेब में पैसे नहीं थे। याद है खुशी? याद दिला दिया यार, सामाना याद दिला दिया। हाँ, ये हुआ था हमारे साथ। बताती हूँ, हम लोग जब हमारे मॉम डैड बाहर गए थे हमें घर में बिठाकर, तो मैं तो शरारत थी, मैंने अपने दोस्त से कहा चल यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो उसने कहा मेरे पास सिर्फ 2 रुपये हैं, इससे क्या आएगा? अरे एक ही आ जाएगा ना, एक ही को हम दोनों बांट बांट के खा लेंगे। तो हम चले गए एक दुकान में, वहाँ के अंकल के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अंकल थे। तो हमने आइसक्रीम ली, हमने सोचा तो वो 2 रुपये वाली आइसक्रीम होगी, एक ली। तो अंकल ने कहा ये क्या बात है बेटा, आप दोनों एक ही आइसक्रीम शेयर कर कर। तो हमने वही कह दिया हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों जो चीज़ें खाएंगे एक साथ खाएंगे, इससे ज़्यादा चीज़ हम नहीं लेंगे। चाहे जेब खाली थी भैया, जेब में कुछ पैसे नहीं थे। फिर क्या हुआ आंटी, फिर क्या हुआ दीदी? फिर वही हूँ, जब हमने आइसक्रीम खाई ख़त्म की तो हमने उससे पैसे दिए। तो उसने कहा बेटा ये तो 5 रुपये की है, आप दे रहे हो 2 रुपये। तो कहने लगी अये अये अब क्या, सॉरी अंकल, हमें पता नहीं था, हमने समझा था 2 रुपये की आएगी तो हम 2 रुपये लेकर घर से नहीं निकले, हमारे पास 2 रुपये ही है। तो क्या आप एक काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर आइसक्रीम भेजेंगे, जब आपके 3 रुपये पूरे हो जाए तो आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। आइडिया बुरा नहीं है, बट बच्चों से काम करवाना इज़ नॉट लीगल, इज़ अनलीगल। लीगल अनलीगल मतलब ये बच्चों से काम करवाना सही नहीं है, गलत चीज़ है। और आप एक काम करो, मैं आपको आइसक्रीम फ्री देता हूँ, एक और दूंगा, आप आधा आधा फिर से खा लीजिए, जब पैसे हो दोबारा आके मुझे दे दीजिए। ठीक है, हम रात को लाएंगे, मामा पापा आएंगे तब। अच्छा तो आपको डांटेंगे नहीं, आप तो बगैर इजाज़त के उनके यहाँ आई हो। हाँ ये भी ठीक ठीक है, हम एक काम करते हैं, सुबह आपकी दुकान खुली होगी? हाँ खुली है, तो हम सुबह आएंगे, 3 रुपये लेकर देंगे आपको, फिर आइसक्रीम खा के चले जाएंगे, ठीक है? उधार में नहीं, नहीं पैसे लेकर आएंगे। तब हमने उनसे सीखा है कि हाँ कल होता है, आप अगर इरादा रखो आप उस पैसे को आके उस इंसान को चुका दोगे। लेकिन अंकल ने सिर्फ इतना कहा जो चीज़ अब तुम लोगों ने यहाँ सीखी वो चीज़ आगे भी सिखाओ दूसरों को, जो चीज़ आप लोगों ने यहाँ सीखी उसे आगे सिखाओ दूसरे लोगों को, इस तरह आप लोग आगे बढ़ोगे। वरना जिस तरह किसी को आपकी मदद की ज़रूरत होगी, अगर आप पीछे हटोगे तो आप अक्सर नुकसान उठाओगे। और जो चीज़ मेरे दोस्त ने स्टार्ट की ना उससे मैं आगे लेके जाने वाली हूँ, वो सोचती है करती मैं हूँ, ये बात तो सच है। और अब आप लोग बिना किसी शरारत के, बिना किसी मस्ती के बस यहाँ पर खाना एंजॉय कीजिए, आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त है। और पता है ये आइसक्रीम कहाँ से आती है? ये आइसक्रीम कहाँ से आती है? उसी अंकल के रेस्टोरेंट से आती है। अब हम उनके साथ डील कर चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम हमारे लिए बनाते हैं। इस तरह से वो अंकल भी खुश, हम भी खुश। ये कहते हैं ओके एंजॉय। और वाकई वो वैसे ही करते जैसे उसने सोचा था। उस इंसान ने पैसे देकर अब आते हम फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक दूसरे से बात करते। तुम लोग पुरानी बातें लेकर यहाँ मेरे सामने क्यों खड़े हो ये बताओ। ऐसे तो तुम लोग ये बात मेरे सामने नहीं कर रहे, कोई वजह है? बताओ बताओ।
तुम डायरेक्ट उस वजह पे आओ ना, इतनी पुरानी बातें याद दिलाने की ज़रूरत क्या है। वो क्या है ना मैडम जी, वो हमारी एक दीदी है ना, उनकी गाड़ी पीछे ख़राब हो गई है, तो हमारे बस में जगह नहीं थी, तो मजबूरी में हम उन्हें छोड़ के आ गए। लेकिन सही नहीं लग रहा ना, उनके साथ उनकी माता जी भी है, तो क्या आप अकेली जा रही, तो उनको सब क्या वो लोग इस गाड़ी में नहीं बैठे हैं? जी नहीं, गाड़ी तो फुल हाउस थी। अरे तो पहले बता देते थे ना, इतने सारे पुराने डायलॉग मार दिया। अब जाओ तुम लोग अपना सफ़र एंजॉय करो, मुझे जाने दो पीछे, क्योंकि मैं उन्हें आग छोड़ के आई हूँ। ये कहकर हो बिना सोचे समझे फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चली जाती। अरे दीदी, आपके माथे पर तो चोट आई है। हाँ बस थोड़ा अचानक ब्रेक लग गया। रुको रुको, मेरे पास बैंडेज है, मेरे पास सनी प्लस है। तो निकालता है, उसके माथे पर लगाता है। लगाओ दीदी, लगाओ मैडम। अगर आप कहें तो मैं किसी लेडीज़ को नहीं, ओके भाई ओके, अगर बहन के माथे पर लगाना चाहते हो तो लगा लो। हाँ बिल्कुल, आप मेरी बहन हो, छोटी बहन। ये कहकर उसके माथे पर ये लगा देता है। ओके बहना, हम चलते हैं, ज़िंदगी में फिर मुलाकात होगी। ओके बहना, हम चलते हैं, ज़िंदगी में अगर फिर मुलाकात होगी हम ज़रूर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, ढेर सारा। ये कहकर वो लोग बस आगे लेकर जाते। इसी तरह से यू टर्न लेकर खुशी फिर से उसी मंजिल पर जाती जहाँ पर उसकी थोड़ी देर पहले दिल टूटा था। लेकिन दिल टूटने से बेटर ये है कि आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए जब आपकी ज़रूरत उसे पड़ती है, चाहे वो आपके लिए खुश हो या ना हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ सब कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते हो। खुशी यही सोचते हो फिर से उसे अपनी गाड़ी उस तरफ लेके जाती। लो, आने वाले चले गए, जाने वाले फिर आ रहे हैं। मतलब ये, अब इस गाड़ी तो सीधा चलो इसी में बैठ के घर चले जाते हैं ना, कम से कम वहाँ पर दूसरी तरह गाड़ी लेकर निकलेंगे। मैं रात नहीं दे रही, हमें मुंबई जाना है, मुंबई के लिए रुकेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। तब गाड़ी आके रुकती, सिर्फ इतना कहती है। आगे जाके रुकती नहीं, बिना रुके ही आगे चली जाती उन्हें क्रॉस करके। तो देखा, ये होते बदतमीज़, कहते से बदतमीज़। वो लड़की बेचारी, उसने हमें देख कर रुक गई आगे जाके। ये देखो कैसे चली गई फास्टली, लेकिन वहाँ जाके यू टर्न लेके फिर से आके उनके सामने खड़ी होती। सिर्फ इतना कहती, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी गाड़ी में नहीं बैठी तो आई प्रॉमिस, मम्मा कसम कहती हूँ, दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी, दोबारा ये गाड़ी दोबारा मोड़ूंगी भी नहीं, और सीधा मुंबई के लिए निकलूँगी। और किस तरह निकलूँगी मैं भी नहीं सोचा, शायद मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट गाड़ी चला सकूँ, इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा। तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है? किसी की बातों ने दिल तोड़ा है, तो अचानक गाड़ी का ब्रेक लग गया, सीट बेल्ट बांधी नहीं थी, तो माथे पर ठेस लग गया। जो ठेस दिल पे लगी है वो माथे पर भी नज़र आ रही है, क्या कर सकते हैं। कुछ बातें बहुत ज़्यादा चुभती है ना आजकल, हमें कहते चुभना नहीं चाहिए दिल को, बट ये दिल हमारी भी सुनता कहाँ है, चुभती रहती है इसे। चलिए, मैंने अपनी बात फिर से जारी कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, आपके पास 5 मिनट है इस गाड़ी में बैठने के लिए, मम्मा कसम, इसके बाद मैं ना रुकूंगी ना कुछ करूँगी, सीधा गाड़ी निकाल के मुंबई के लिए सफ़र के लिए निकल जाऊँगी, बिना कुछ रुके बिना कुछ खाए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करूँगी। जो सफ़र में 3-4 घंटे में शायद करती हूँ, और शायद मैं 2 घंटे में भी कर लूँ। और आप सोचेंगे 2 घंटे में किस तरह की मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, अभी आपके ऊपर है। अनजान हूँ, अजनबी हूँ, जो भी हूँ, फ़िलहाल तो आपकी सवारी की गाड़ी हो जिस पे आप सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी। वो बात कर ही रहे थे, तब पीछे से आंटी जाके बैठ जाती है। आंटी आप समझदार हैं, थैंक यू सो मच। छोड़ो उसे, ये तुम्हें नहीं आना ना, तुम मत आ, तू घर चली जा, मुझे इस बेटी पर भरोसा है, मैं इसके पास आज चली जाऊंगी। इसे अर्चना हमारे घर लाई थी ना, अर्चना के साथ खुशी रोज़ भी लाई थी, तो उन दोनों पर मुझे भरोसा है, और मैं इसके साथ जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आके बैठो, वरना चलो। और हाँ, मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ, अगर किसी को बैठना है तो आके भी बैठ सकती है, अगर आगे नहीं बैठेगी तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छी ज़बरदस्ती है, अब आपकी मर्ज़ी है। ओ बैठ जाना। ओ छोटे, हाँ माँ जी बोलो। सामान रख दे हमारे गाड़ी के अंदर, हम जा रहे हैं इस जीप में। बेटा नया गाड़ी है? जी आंटी, पापा ने अभी गिफ्ट की थी, अभी के लिए, सफ़र के लिए। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा सफ़र इतना सुहाना भी और इतना कड़वा भी होगा। एनीवे, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी गाड़ी है बेटा, अच्छी है। तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने ये गाड़ी तुम्हारे लिए गिफ्ट की है, इससे ज़्यादा अच्छी होगी अगर मेरे पार्टनर मेरे साथ इस गाड़ी में बैठे। ओ तुम्हारा मतलब लड़का? क्यों, लड़का ज़रूरी है क्या आंटी? लड़की भी तो हो सकती है। अच्छा, तो तुम्हें भी लड़की पसंद है जिस तरह तुम्हारे दोस्त को पसंद है?
हाँ, मुझे भी लड़की पसंद है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड़की पसंद है। दूसरों के बारे में मुझे पता दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 100% लड़कियाँ पसंद करती हूँ। मुझे लड़की एक ही लड़की पसंद है जिसके लिए मैं अपनी जान देना चाहती हूँ और उसके लिए जान लेना भी चाहती हूँ, लेकिन उसे ये चीज़ पसंद है। तो पागल होगी जो तुम्हें पसंद नहीं किया होगा। अच्छी बच्ची हो, अच्छा ख्याल रखती हो, बड़ों का भी ख्याल रखती हो और तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं बेटा। ऐसी रहा करो। उस गधी के लिए मत बदलना जिस गधी से तुम्हें प्यार है। थैंक यू सो मच। आप बिना जाने उसे इस गधी कह रही हैं, लेकिन बुरी बात, आप मेरे सामने मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं करें, जिसको मैं इतनी मोहब्बत से प्यार से बुलाती हूँ, जिसके लिए मेरी दिल की धड़कनें मैं उसे प्यार से बुलाती हूँ। आप उसे मैं मतलब मत बोलिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती। लोग तो पागल ही होगा ना जो बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता। अब उसकी मर्जी ना, अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी। अब वो करेगी या ना करे उनकी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी ना, तो छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आपको पता है जब भी अब कोई कहता है छोड़ दो ना, मेरे यहाँ से दर्द होता है, दिल बहुत ज़्यादा दर्द करता है। दिल बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है दिल। बेटा माफ़ी चाहता हूँ, मैंने मेरे कहने से तुम्हारी तबीयत शायद कर नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन जब जब कोई ऐसा कहता है तब मेरे दिल से और मेरे ज़ुबान से इसी तरह बातें निकलती हैं। इसलिए उसे छोड़ने की बात मत कीजिए, उससे दुआ कीजिए कि वो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करे। ठीक है, आशीर्वाद देती हूँ। जिससे तुम प्यार करती हो वो भी तुमसे बेतना प्यार करें। जिस कदर तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत है, उससे कई ज़्यादा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो गया आप लोगों का डायलॉग बाजी। अब गाड़ी चलाओ। अरे आप आके बैठ भी गए, ये क्या बात है छोटू। मैं सुबह सुबह नहीं, जैसे 5 बजे गैरेज डैड आँख खुलेंगी तो मैसेज देंगी। जैसे ही डेट की आंखें खुलेंगी वो मैसेज देख कर टाइम के देखने के लिए मैसेज देख लेगा, वैसे ही वो गाड़ी कोई ना कोई चीज़ बेच के तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएगा। परेशान मत होना, अगर चोर आए इस गाड़ी को लेके जाने के लिए तो लेके जाने देना, रोकना मत उन्हें। अवल तो कोई आने वाला नहीं इस कटारा को लेके जाने के लिए। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे साथ इस कटारा को उठा के लेके आ गई। ये कहकर वो लोग आगे नहीं। आप सीट बेल्ट बांधिए अपना, पहले तुम अपना बांधो। और हाँ, स्पीड से गाड़ी मत चलाओ, मोम बैठी है, फिक्र मत कीजिए। अब इतनी स्लो मोशन भी नहीं। नो वे, मैं भी स्लो मोशन नहीं चलाना चाहती, कुछ मुझे भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है अपनी मंजिल पर। ओके, लेकिन नो, इस बार उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, खुशी के चेहरे पर। सीरियसली उनसे कहती है कि मुझे भी अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुँचना है, क्योंकि उसे ज़िंदगी की बातों ने हर्ट किया। हाँ, उसका दिल दुखा, उसके दिल से दर्द भी हो रहा है। अब दर्द की फीलिंग तो उसकी पीठ पे भी आ रही है जो छुरी लगी थी, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए गाड़ी आराम से स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है बिना कुछ कहे। बस इतना कहती, आंटी आपके पीछे जो बॉक्स पड़ी उसमें खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई है, प्लस उससे एक तलमा से उसमें चाय भी रखी है। अगर आपको जो चीज़ें लेनी है वो ले लीजिए, बिना परेशानी कि आप आराम से खा लीजिए, और हो सके तो आराम से ईजी होके सो भी जाइए, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आराम से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। ये कहकर अपने जो रेडियो था वो उसे ऑन करके उसके ब्लूटूथ को अपने कान से कनेक्ट करके चलने लगती है। जो चीज़ें उसकी दोस्त बोल रही थी वो उन्हें अपने कानों में दिमाग तक फिट करने के लिए वो चीज़ करती है, मतलब सुनती है। अब ज़िंदगी की से वो गाना सुन रही है, इसलिए ज़िंदगी उसको कुछ नहीं कहती, बाहर की तरफ देखने लगती। और खुशी भी उससे कुछ ना कहकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे अपने सफ़र के लिए निकल जाती। ओके गाइस, आज के लिए इतना, बहुत लंबा से लंबा हो गया। आवाज़ साथ ना दे फिर भी लंबा हो गया। आधा रात को आधा सुबह। आधी रिकॉर्डिंग मैंने रात को की थी, अगर कुछ मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी कहूँगी। आधी रिकॉर्डिंग अब करी, क्योंकि कौवे साहब को कुछ ज़्यादा ही मेरे घर में मेहमान लाने की जल्दी है। तो आप इंजॉय कीजिए मेरी इस स्टोरी को। आई लव यू। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसमें कुछ चीज़ों की नसीहत मैंने डाली है, उसका भी ख्याल रखिएगा। और अपनी फैमिली के साथ अक्सर खुशी रहेगा, और कभी कभार अपनी फैमिली को ऐसी जगह ले जाइएगा ज़रूर जो वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, लोग ऐसे ही मिलेंगे दोस्त, भेदभाव वाले, कपड़ों से हमारी पहचान करने वाले। ओके, ज़्यादा इमोशनल नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी। अबे भाई तू भी बाय बाय कह दे मेरे लोगों को, मेरे दोस्तों को। कहाँ कब से कहाँ, पता नहीं कहाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं आपके ऊपर का स्टोरी अपलोड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी।
इसी गले के साथ तो एंजॉय कीजिएगा ज़रूर। और प्लीज़ 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 हो सके तो मुझे कमेंट्स में ये बताइए ज़रूर कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं, ये बेसुरी वाली आवाज़। थैंक यू गाइज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।